ऑपरेशन के दौरान 9 खारजी हलाक दहशतगर्दों में 2 खुदकुश बमबार भी शामिल। ऑपरेशन के दौरान खारजियों का रिंग लीडर सैयद मोहम्मद उर्फ कुरैशी उस्ताद भी मारा गया। भारी मिकदार में असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। मारे गए खारजी सिक्योरिटी फोर्सेज और मासूम शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। कराची में काला पुल पर वकला के एहतजाज के दौरान तशद्दुद, मोटरसाइकिल जलाने का मुकदमा डिफेंस थाने में दर्ज। पुलिस का कहना है शरपसंद अनासिर की सीसीटीवी फुटेज हासिल की जा रही है। सिंध बार काउंसिल की कॉल पर वकला का वकील पर हमले के खिलाफ सिटी कोर्ट में एहतजाज। वकला ने सिटी कोर्ट में दाखिल होने वाले तमाम दरवाजे बंद कर दिए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स में 700 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 87,900 से ज्यादा पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। गुज़िश्ता रोज मार्केट 87,194 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह पर बंद हुई थी। आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर का 77वां योम तासीस आज मिली जोशो खरोश और तजदीद अहद के साथ मनाया जा रहा है। 24 अक्टूबर 1947 को जालिम डोगरा राज के खिलाफ कश्मीरियों ने मुसल्लह जदोजहद करके रियासत जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा आज़ाद करवाया। मुजफ्फराबाद में 21 तोपों की सलामी सुबह का आगाज दुआया तकरीब से हुआ। पाकिस्तान और कश्मीर की सलामती और शोहदाए कश्मीर के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ। और हिजबुल्लाह की हसन नसरुल्लाह के मुमकिना जानशीन हाशिम सफीउद्दीन की शहादत की तस्दीक। बैरूत के मज़ाफ़ात में निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह का एक हफ्ते के दौरान 70 सिहोनी फौजी हलाक करने का दावा। इजराइल ने 50 फौजियों की हलाकत मान ली है। चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाक फ़िज़ाई के ऑपरेशनल एयरबेस का दौरा। एयरबेस पहुंचने पर सरबराह पाक फ़िज़ाई ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ भी मौजूद थे। ISPR के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर ने कसीरुल मुल्की मश्क इंडस्ट्रील 2024 का मुशाहिदा किया। मश्क में 24 ममालिक के फ़िज़ाई अफवाज हिस्सा ले रही हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा आज मुकदमात की समाअत करेंगे। वो कमरा अदालत नंबर 1 में मुकदमा सुनेंगे। ज़राए का कहना है कि जस्टिस मंसूर अली शाह आज फैमिली समेत उम्रे की अदायगी के लिए मक्का रवाना होंगे। जस्टिस मंसूर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के फुल कोर्ट रेफरेंस में शरीक नहीं होंगे। तोशाखाना 2 केस में साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी को रब्त कर जारी ना होने के बायस रिहाई ना मिल सकी। PTI बुकला मचल के जमा कराने के लिए अदालतों के चक्कर लगाते रहे, जिस दौरान अदालती वक्त खत्म हो गया। आज रब्त कर जारी होने का इम्कान। फैसल वाबदा ने रिहाई डील का नतीजा करार दे दी। कोयटा से बच्चों को अगवा करने वाले गिरोह का कारिंदा गिरफ्तार। अगवाकार गौसाबाद में मदरसे के करीब बच्चे को अगवा करने की कोशिश कर रहा था। अहले इलाका ने मुल्ज़िम यासिर को पकड़कर जुदकोब करने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। रूस के शहर काजान में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की सरबराही में 16वीं ब्रिक्स समिट का आगाज। ब्रिक्स समिट की शिरकत के लिए 20 से ज़ायद ममालिक के सरबराहान काजान पहुँच गए। ब्रिक्स समिट के दौरान दो तरफा मुलाकातों का सिलसिला भी जारी। रूसी सदर की जानिब से मेहमानों के एजाज़ में शानदार इशाया भी दिया गया। अमेरिकन सदारती इंतखाबात में लफ्जों की जंग। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस ने ट्रंप को निशाने पर ले लिया। साबिक चीफ ऑफ स्टाफ का बयान ट्रंप की फौज पर मनमानी का सबूत करार। कहा डोनाल्ड ट्रंप का हिटलर को पुकारना खतरनाक भी और खौफनाक भी। कराची में डाकुओं ने एक और घर का चिराग गुल कर दिया। एक और बीवी का सुहाग, एक और बच्ची का साइबान छीन लिया। एहसनाबाद में डकैती मुज़ाहमत पर बेरहम डाकुओं ने शहरी को गोली मारकर कत्ल कर दिया। मकतूल फरहान बेटी की दवाई के लिए बीवी का जेवर बेचकर निकला था। घात लगाए डाकुओं ने रकम और जिंदगी दोनों ही छीन ली। मकतूल माली मुश्किलात का शिकार और मेडिसिन कंपनी का मुलाजिम था। लाश घर पहुंचने पर सफ़े मातम बिछ गई। सिलसिले से गया, एक गोल्ड था वो बेचने के लिए गया, बेच के वापस आ रहा था। रास्ते में इन लोगों ने डकैतों ने उसके पैसे छीन लेते, कम से कम पैसे छीन लेते, उसको तो गोलियां तो नहीं मारते, 3-3 गोलियां मारी जैसे दुश्मन को मार।
जस्टिस याया आफरीदी 3 साल के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए। सदर आसिफ जरदारी ने तैनाती की मंजूरी दे दी। वजारत कानून से नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस याया आफरीदी 26 अक्टूबर को ओहदे का हल्फ उठाएंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा और नामजद चीफ जस्टिस याया आफरीदी की चेंबर में मुलाकात। जराये के मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस याया आफरीदी को मुबारकबाद दी। जस्टिस याया आफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती खुश आइंद करार। सिंध, पंजाब, लाहौर, खैबर पख्तूनख्वा, भावलपुर और इस्लामाबाद बार काउंसिल ने तैनाती का खैर मकदम किया। खैबर पख्तूनख्वा और कबाइल के अवाम भी खुश। जस्टिस याया आफरीदी की तैनाती को पख्तूनों के लिए काबिल फ़ख्र करार दिया। कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा के अवाम बिलखुसूस कबायली और जनूबी अजला से अवाम को जस्टिस याया आफरीदी के चीफ जस्टिस बनने पर फ़ख्र है। याया अफरीदी साहब, हामिद खान साहब कहते हैं वो इस ओहदे से इनकार करेंगे। मैं आपको बताता हूँ, और सियासी कोर कमेटी ने फैसला किया कि मैं जो भी चीफ जस्टिस होगा मंजूर होगा। का है, मैं समझता हूँ ये उसकी सवाबदीद है। वो इनकार करे, इनकार नहीं करते। हम तो 26 अमेंडमेंट जो हुई है उनको गैर ही नहीं समझते हैं। अलबत्ता ये जरूर होना चाहिए था, अगर किसी ने कमेटी ने भी करने थे, कोई अगर तरमीम ना भी होती तो सीनियर मोस्ट जज को ही चीफ जस्टिस। हमारा मुतालबा था कि सीनियर मोस्ट को चीफ जस्टिस तैनात किया जाए, लेकिन अब चीफ जस्टिस बनने की ऑफर कबूल करना या ना करना जस्टिस याया आफरीदी की सवाबदीद है। पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं मुनहरिफ अरकान ने शो कॉज नोटिस का तसल्ली बख्श जवाब ना दिया तो पार्टी आइन के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि पाकिस्तान में बर्मा जैसा माहौल बनाया जा रहा है। पीटीआई के 5 अरकान को अगवा किया गया। जिस तरह आइन साजी हुई उसकी मजम्मत करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बुशरा बीबी को रिहा करने का हुक्म। अदालत ने बानी पीटीआई की अहलिया को तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूर कर ली। 10-10 लाख रुपए के 2 जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म। जमानत के बावजूद बुशरा बीबी की रिहाई लटक गई। अदालती वक्त खत्म होने के बाद रॉपकार जारी न हो सके, आज रिहाई का इम्कान। इंग्लिश टीम पर स्पिन जादू चलाने का प्लान। कौमी टीम का प्लेइंग 11 का ऐलान। मुल्तान टेस्ट जीतने वाली टीम ही पिंडी टेस्ट खेलेगी। कौमी टीम 3 स्पेशल स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरेगी। आमिर जमाल बतौर ऑलराउंडर खेलेंगे। रावलपिंडी में होगा आज इंग्लैंड के खिलाफ अहम मार्का। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। हेड कोच जस्टिन गिल्स्पी कहते हैं रावलपिंडी टेस्ट के लिए पिच बहुत ड्राई है, घास मौजूद नहीं। दोनों टीमें टॉस जीतने की ख्वाहिशमंद होंगी। और इमर्जिंग T20 एशिया कप से पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर। कौमी टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई। शाहीज ने मुत्तहदा अरब अमारात को 114 रन से शिकस्त दे दी। यूएई की टीम पाकिस्तान की जानिब से दिए गए 180 रन के ताक़ुब पर 65 पर ढेर हो गई।